बुलेटिन की शुरुआत दिन की 3 अहम खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद कई नए खुलासे हुए हैं। आतंकियों के पास से उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के नक्शे मिले हैं, जिसमें से अयोध्या का राम मंदिर का नक्शा, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी इन आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। दूसरी अहम खबर मौसम से जुड़ी हुई। आसमानी बिजली ने राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और हिमाचल में भारी बारिश से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। वहीं मुंबई में 1 महीने बाद फिर से मानसून की वापसी। तीसरी अहम खबर आस्था से जुड़ी। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। आज 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का 20 जुलाई को एकादशी के दिन समापन होगा। तो आज के दिन की ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने। तो आइए अब शुरुआत करते हैं ऑपरेशन अल कायदा की खबर के साथ। दो व्यक्ति गिरफ्तार, मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से। जब पकड़ा है तो पुख्ता साक्ष्य है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अलकायदा से गाइडेड रहे, उनके हैंडलर से गाइडेड रहे। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है। तो पड़ोस में रहता, आपको पता नहीं चला कभी उनके यहाँ कोई आता जाता रहा, आतंकी बताया जाता है। बहुत सीधे लोग। अब आगे क्या हो सकता है वो तो वो बता सकते हैं, हमें थोड़ी ना कुछ पता है। पुलिस कह रही है आतंकवादी, आप क्या कहें? आतंकवादी पुलिस ने कहा तो वही है भाई, और क्या। देखिए, लखनऊ से अलकायदा के जिन 2 संदिग्ध आतंकवादियों को यूपी एटीएस ने पकड़ा है, उनकी अब से कुछ ही देर बाद एडीजे कोर्ट में पेशी होनी है। एक का नाम मिन्हाज, दूसरे का नाम मसीरुद्दीन। और इस सब के बीच जांच में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं वो आप जान लीजिए। इसके मुताबिक इन आतंकवादियों के निशाने पर यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थल थे। इनके पास से अयोध्या का, वाराणसी, मथुरा, इन तमाम धार्मिक नगरियों के नक्शे बरामद हुए हैं। और ऐसे में ये जो पूरी साजिश है वो बड़ी संगीन थी, उत्तर प्रदेश को दहलाने की और समाज को बांटने की। थोड़ी ही देर में इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी रिमांड मांगेगी एटीएस। तो लखनऊ से संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर राजनीति भी तेज हो गई है। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उन्होंने इन गिरफ्तारियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। दरअसल अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त उनसे यह सवाल पूछा गया इन गिरफ्तारियों को लेकर। तो इस पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें तो यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, ना उन्हें बीजेपी सरकार पर उत्तर प्रदेश में भरोसा है। इसी पर अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। सबसे पहले आप जरा सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने कल कहा क्या था। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो सुना आपने, ये अखिलेश यादव ने अपने बयान से एक तरीके से सवाल यूपी पुलिस पर उठा दिया था, बीजेपी की सरकार पर उठा दिया था उत्तर प्रदेश में। उसी पर अब बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव की घेराबंदी की जा रही है। बीजेपी ने पलटवार किया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन रजा। उन्होंने अखिलेश को किस अंदाज में घेरा, आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के आतंकी पकड़े गए और लगातार इन आतंकियों को लेकर के छानबीन जारी है, बहुत सारी पूछताछ हो रही है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, 2 आतंकी पकड़े गए, 1-2 के फरार होने की भी खबर है। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, कितना संवेदनशील मामला है?
देखिए, बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा था जिसको नाकाम किया है हमारे उत्तर प्रदेश की एटीएस ने। हम एटीएस को अपनी बधाई देते हैं। यही उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार का इकबाल है, हमारी पुलिस प्रशासन का इकबाल है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे थे, उन्होंने तमाम चीज़ें जो आज आप लोगों के जरिए निकल कर बाहर आई हैं, जो हमने अखबारों में पढ़ा है, जो हमारी एटीएस और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई हैं, उससे ये साफ लगता है कि बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है हमारी पुलिस ने। वो बधाई की पात्र है। इसलिए बाकी और चीज़ों पर कुछ कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें जो भी चीज़ों को आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या होना है, वो एजेंसियां ही तय करेंगी और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में पुलिस का इकबाल ये है कि हमने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। सर, जो जानकारी मिली है, इन आतंकियों के पास से धार्मिक शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, इस तरह के। तो कितना बड़ा खतरा हो सकता था 15 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश की? देखिए, जो भी खतरा था उसको नाकाम किया है और आगे भी हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी चीज़ों का आपने सवाल किया है, इसका जवाब सबसे बेहतर हमारी एजेंसियां ही देंगी और एजेंसियां कार्रवाई करके देंगी। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, कई बार कहा जा रहा है कि पुलिस फेल रही और कार्रवाई समय पर नहीं हो पाई है। तो विपक्ष के इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पे क्या कहना? विपक्ष पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। पूरे प्रदेश की जनता ने साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी पर पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश की जनता को उसके परिणाम भी आपने देखे हैं। और साथ साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा विपक्ष के लोगों से कि कम से कम सुरक्षा के मुद्दे पर तो इस तरह की बातें मत करिए और अपनी खास करके जो पुलिस हमारी एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियां, इन पर सवाल मत उठाइए, इनका मनोबल मत तोड़िए। ये आपकी सरकार नहीं है, ये योगी सरकार है। इसलिए इनका मनोबल भी हम बढ़ाते हैं और इन पर हम विश्वास भी करते हैं। उसी का परिणाम है कि जो इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया एटीएस ने हमारी। तो ये मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे, योगी सरकार के मंत्री हैं। वहीं अखिलेश पर यूपी बीजेपी पूरी तरीके से खुलकर पलटवार कर रही है। यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया कि अखिलेश जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यूपी बीजेपी ने ट्वीट में लिखा है, ये ट्वीट आपके सामने। लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। इस सफलता पर गर्व करने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित किया है। अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या तुष्टीकरण की राजनीति महत्वपूर्ण है। तो ये तो यूपी बीजेपी का ट्वीट और साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया। उन्होंने भी अखिलेश यादव को घेरा, ये कहते हुए कि पहले वैक्सीन पर शक था, अब कह रहे हैं आतंकियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं कर सकते। जब इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, न प्रदेश की जनता पर, न प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं? घर बैठे। तो ये जो पूरी सियासत गर्म है इस वक्त, वो दरअसल 2 आतंकवादियों की, 2 संदिग्ध के गिरफ्तारी के बाद। ये जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनमें एक का नाम मसीरुद्दीन, दूसरे का नाम मिन्हास। मिन्हास के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें मिन्हास की आतंकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वाले कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या तकलीफ हो रही है बता दिए। मैं क्या मिन्हाज के बारे में बता दिए, कौन था, कैसा? हम नहीं जानते उनको, नहीं जानते। पुलिस आई थी कल आपके यहाँ भी? हमारे वहाँ नहीं आई थी। मैंने आई थी, बाहर ही खड़ी थी, बस बाहर ही। तो जो कुछ भी उन्होंने किया सब बाहर से ही किया। नहीं तो यहाँ आस पड़ोस में सारा उन्होंने सील किया था ना, आप लोगों को शायद बस बाहर ही से किया था। अंदर वैसे अल्लाह का शुक्र रहा कि कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये गैरेज किसका है? गैरेज तो हमारा ही है। अच्छा, किसका है, मतलब कौन चलाता है? चलाते वाला तो कुछ नहीं, ऐसे ही बनाया था, लेकिन अब काम ही नहीं है कुछ, अब बंद पड़ा हुआ है। कल इसी के बाहर में देख रहे थे एटीएस के कई सारे कमांडो खड़े हुए थे पोजीशन लेकर के। तो क्या वजह थी, कोई छुपा था क्या अंदर? कोई नहीं था भैया, कुछ नहीं था। तुम लोग तो सब साथ ही में थे, सब साथ में थे। तुमको ऐसा नहीं कोई यहाँ पे हो ना, सब बस सब फेक था। तो यहाँ से बस आप लोगों को परेशानी हुई है? बता दें थोड़ा तकलीफ के बारे में। तकलीफ नहीं होगी है, ये झूठी अफवाहें हैं। ये जो जिसको ले गया आप उससे बात करिए, क्या पता उसका क्या है क्या नहीं है। आप बगल में रहती है ना, इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। आप ये भी रहते हैं, उनके वहाँ का कुछ नहीं, हमारे वहाँ का सब दिखा रहे हैं। अच्छा, गैरेज आप ही का है? हाँ। तो कल चूंकि कमांडो खड़े थे ना एटीएस के, तो इसलिए भैया दरवाजे के अभी खड़े, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमसे कहा आप अंदर रहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो मिन्हाज तो पड़ोस में रहता, आपको पता नहीं चला कभी उनके यहाँ कोई आता जाता रहा? आतंकी बताया जाता है। बहुत सीधे लोग थे, कुछ नहीं। अब आगे क्या हो सकता है वो तो वो बता सकते हैं, हमें थोड़ी ना कुछ पता है। मिन्हाज कोई लेना देना नहीं था। मिन्हाज के बाहर से लोग आते थे कुछ? नहीं,
पुलिस आई है कभी उसके यहाँ पहले? नहीं, कभी नहीं। मतलब पड़ोस के लोग हैं जिनका कहना है कि मिन्हाज के घर कभी पुलिस को आते जाते नहीं देखा। गैरेज जहां कल एटीएस कमांडो पोजीशन लेकर बैठे हुए थे, वो गैरेज ही नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि बेवजह परेशान किया गया है, हमारा किसी तरह का कोई लेना देना फिलहाल इस पूरे खुलासे से नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।